जय हिंद साथियों। मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आज आपको इसमें बताएंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। आज स्थानीय मान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं, यानी नंबर्स। ठीक है, नंबर्स यानी जिन्हें संख्याएं बोलते हैं, हिंदी में संख्याएं बोलते हैं। अब देखिएगा, नंबर्स में पहले हम उठा लेते हैं स्थानीय मान, उसके बाद आगे जो होगा वो देखते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या होता है? जातीय मान होता है, जातीय मान। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको जातीय मान को एक दूसरी भाषा में हम अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5, 4, 3। इनका क्या करना है? स्थानीय मान पहले निकालना है। तो स्थानीय मान यहाँ से देखिएगा, जैसे कि ये इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई में यानी एक का होता है, तो यहाँ पे 3 × 1, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4 यानी दहाई, दहाई कितने को होता है? 10 का, यानी 10। तो कितना हो गया? 40 हो गया। यहाँ पर 5 यानी 100 पे पहुँच गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 100 पे क्या हो गया? यानी 5 × 100 यानी 100। ठीक है, तो इसका करोगे तो कितना हो गया? 500 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा स्थानीय मान हो गया। ये हमारे स्थानीय मान है। अब ये स्थानीय मान ना पूछ करके अगर जातीय मान पूछता है तो क्या? जातीय मान देखिएगा, कोई भी है इंसान या कोई भी, जिसकी यानी स्थान से बदल सकता है। ठीक है, स्थान यानी आज यहाँ पे रह रहा है, आज मान लिया दिल्ली में है, ठीक है, तो कल आगरा में भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद या जाति है, जाति सेम रहेगी। मान लीजिए ये कोई भी है, यानी यादव है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं अगर आगरा पहुँच के यादव की जगह और कुछ हो जाए, यानी जाति सेम रहती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जाति अगर जाति मान पूछता है, स्थानीय मान है 3 का, स्थानीय मान 3 ही है। इसमें एक सवाल और बनता है, ऐसी कौन सी संख्या है, डिजिट कौन सी है जिसका जाति मान स्थानीय मान सेम रहता है? तो ये इकाई का ही अंक है जिसका जाति मान और स्थानीय मान दोनों सेम रहता है। ठीक है, तो उसके बाद चलिएगा आगे देखते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहीं पर दूसरा, तो उसके बारे में बताते हैं, फिर आगे चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे कि यहाँ पर, तो ये देखिएगा, यहाँ पर 7, 6, 8, 9, 2। ठीक है, इनका अगर जाति मान पूछता है, यानी 7 का जाति मान पूछा, जाति मान की बात कर रहे हैं हम, जाति मान की बात। ठीक है, तो 7 ही होगा, और 6 का जाति मान 6 होगा, और 8 का जाति मान 8 ही होगा, और 9 का 9 होगा, और 2 का यानी 2 होगा। ठीक है, अगर ये जाति मान की जगह स्थानीय मान पूछ लेता है, तब क्या करते हैं? तब देखते हैं स्थानीय मान में क्या परिवर्तन आता है। यानी यहाँ पर इकाई का बोला है, तो 2 × 1 यानी 2 हो गया। ठीक है, दहाई का पूछता है, तो इसमें क्या यानी 10 हो जाएगा। उसी हिसाब से बढ़ते जाओ। सैकड़े का पूछता है, यानी यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ पर सैकड़े यानी कितना होता है? 100 यानी 100 होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 800 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1000 पे जाता है, तो 6 × 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 6000 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अब चलते हैं आगे देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 7, 4, 8 में 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, तथा जातीय मान यानी फेस वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का पूछा है, तो 7, 4, 8। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो अगर स्थानीय मान निकालते हैं, यहाँ पे देखो
ये तो इकाई का हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 का ऊंचा है। 4 किस पे, इकाई दहाई, यानी दहाई पे है, ठीक है, यानी इसे यूनिट इन 10th डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 इंटू 10 यानी कितना हो गया 40, यानी 40 हो गया हमारा क्या स्थानीय मान हो गया, जिसे यानी हम क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिसे हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अगर यही बात जाति मान पे आती है तो इसमें कुछ भी नहीं करना, जो जाति यानी जो ऊपर लिखा है वही जाति मान है, यानी यही हमारा क्या है फेस वैल्यू है, या इसे क्या बोलते हैं अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम जाति मान ना पूछ करके अंकित मान भी लिख देता है तो हमारा ये भी सही होता है। अब चलिएगा आगे देखते हैं, जैसे कि सवाल ये हुआ है, तो ये इसमें 0.4321 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालो। तो देखिएगा अभी सीधी संख्याएं थी जिसमें पॉइंट वगैरह नहीं लगा था, तो हम आराम से निकाल सकते थे। इसमें थोड़ी परेशानी देखनी पड़ेगी। तो देखिएगा इसमें कैसे निकालते हैं, यानी 0 नहीं है, 4321, ठीक है। अब इसमें क्या है स्थानीय मान निकालना है, किसका, वन का स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। यानी मैं वन का यहाँ लिखना भूल गए थोड़ा, वन का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर वन का, इसमें उल्टा चलते हैं, जिसे यहाँ इकाई दहाई इधर से गिनते हैं, इसमें इधर से जहाँ से पॉइंट वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ पे वन तो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ इसके आगे कितने अंक हैं जो वन से आगे जो रह गए हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक हैं। तो सीधा सा सिद्धांत है, यहाँ पर 3 जीरो लगा दो इसके आगे बस। अब पॉइंट लगा वो तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, बस ये हमारा आंसर हो गया सीधा, ठीक है। यहाँ पे इधर से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिएगा आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 5354 में 5 का स्थानीय मान का योग बताइएगा। इनमें 5 का यानी 5354 में 5 के स्थानीय मानों का योग, यानी 5 ये है ना, तो हम क्या करते हैं इसके 5, देखिएगा इस ये कौन सी डिजिट पे है, यानी यूनिट 10 डिजिट और 100 और 1000 में, ठीक है। इसमें किस में है 100 यानी 10th में है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 50 यानी 50 हो गया। अब ये किस पे, ये 100 पे है, ठीक है। तो यहाँ 100 नहीं 1000 पे है, ठीक है। तो यहाँ 5 इंटू 1000, ठीक है। तो हमारा कितना 5000 होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है 5 के स्थानीय मान को योग, ठीक है, योग पूछा है। तो हम क्या करते हैं इधर 5000 लिखते हैं, इधर क्या है 50 लिखते हैं। तो हमारा कितना 5050, ये हमारा आंसर हो गया। चलिएगा अब आगे देखते हैं, ये सवाल दिया हुआ है, वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान तथा जाति मान बराबर होता है। मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, एक जैसे संख्या दी है 45261, ठीक है। अब इसमें यानी स्थान मान निकालते हैं, तो वन का यानी 1 इंटू 1, तो इसका 1 ही आएगा। तो स्थानीय मान और जाति मान, देखिए जाति मान कितना है हमारा 1 है, स्थानीय मान कितना है 1 है, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो देखिएगा पहला यानी इकाई का अंक होता है वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसी सब सवाल है हमारा, संख्या 5361 में 3 का जाति मान क्या होगा। हमने क्या बोला, यानी यानी सवाल है ये 5361 में 3 का जाति मान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्थानीय मान तो चेंज होता है लेकिन जाति मान कभी चेंज नहीं होता है। तो जाति मान हमें देखना क्या है सीधा, यानी इसका 3 का जाति मान, यानी 3 का तो 3 ही होगा ना 3। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखते हैं 67852 में 8 का जाति मान क्या होगा। इसमें भी क्या पूछा है जाति मान पूछा है। तो हमें भी 8 का जाति मान हमेशा क्या होता है, जाति हमेशा क्या होती है सेम होती है। इसमें कुछ सॉल्व ना करना ना कुछ करना ना किसी से पूछना है, सीधा लगा दो बस डायरेक्ट। 8 इसका भी हो गया, ठीक है।
अब चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल में दिया हुआ ये यानी 32576 का स्थानीय मान, यानी 32576 स्थानीय मान निकालते हैं। तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 का पूछा है तो यूनिट गिनते हैं, यानी चाहे इंग्लिश में हिंदी किसी में गिन लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 पे हमारा पहुंच रहा है तो 2 गुणा यानी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। ये है यहाँ पर 315,896 में 9 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, यानी 315,896 इसमें क्या 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो यानी 9 है कहाँ पे ये देखना है आपको। यानी इकाई और दहाई, यानी दहाई किसकी होती है, 10 की होती है, यानी 9 गुणा या 10 कितना, 90। ये हमारा स्थानीय मान 9 का आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6.321 में 2 का स्थानीय मान बताइएगा। अब देखिएगा अभी एक ऐसा ही सेम सवाल इससे पहले आया था, यानी 6.321 में 2 का स्थानीय मान बताइए। यहाँ पर पॉइंट के इस साइड वाला हम इधर से चलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे अगर लिखा निकालना है तो 2 लिख दिया। इससे पहले कितनी संख्या बची हुई है, एक बची हुई संख्या, ये एक यानी स्थान खाली है तो यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। तो 0.02 ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, 0.02 पहला ऑप्शन सही है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये 75.4321 में 1 का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, 75.4321। अब देखा यहाँ पे 1 का पूछा है तो यहाँ पे क्या हमें 1 पहले लिख लेना है। इससे पहले पॉइंट और 1 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 है ना, तो इसके बदले 3 0 लगा दीजिएगा, 3 हो गया। अब पॉइंट लगा दो, बस हमारा यही आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं सवाल ये रहा। ठीक है, संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर बताइएगा। यहाँ पर 3675149 यानी 5 के स्थानीय मान और जाति मान, यानी यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 पे पहुँच गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 गुणा 1000 यानी 5000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जाति मान क्या, हमने क्या बोला था, जाति हमेशा सेम रहती है, तो जाति मान इसका क्या है, जाति मान यानी 5 ही है। जाति मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, यानी फेस तो उसका सेम ही रहेगा ना। ठीक है, प्लेस तो बदल सकता है लेकिन फेस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या इसका यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितनी आई है हमारी, 5000 आई हुई है। और फेस वैल्यू कितनी आई हुई है, फेस वैल्यू यानी कितनी है, 5 है, घटाना है, घटा लो। 5 इधर क्या 9 बचेगा, इधर 9 इधर 4, 4995, 4995 ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं 93507136 में 3 का स्थानीय मान के बीच का अंतर बताइए। यानी 93507136 में 3 का यानी 3 के बीच के स्थानीय मान, यानी 2 बार 3 दिया हुआ है, इनके बीच का स्थानीय मान का अंतर निकालिएगा। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कितना, 100 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो हमारा 100 से इधर कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। ठीक है, यहाँ पे क्या करोड़, यानी 3 गुणा
1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया। ठीक है, अब इसे घटाना है। ठीक है, हमारा इधर 3 करोड़ हो गया, 3 करोड़ यानी 4 3 7, 2 3 4 5 6 7। अब इसे घटाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, इनमें कितना 3 0 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना 7, इधर कितना 9, यहाँ पर भी कितना 9, यहाँ पर भी कितना 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 2, यानी 2 यहाँ पे, और फिर उसके बाद में 7 लास्ट में है, तो ये पहला आ गया इसका। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये 145.390 में 4 का अंकित मान बताइएगा। 145.390 अंकित मान। देखिएगा आपकी घुमा दिया है, यानी अंकित मान पूछा है। अंकित मान को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम? जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या होता है, अंकित मान या जाति मान हमेशा सेम होता है, तो 4 का जाति मान यानी 4 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.07358 में 3 का स्थानीय मान बताइएगा। 0.07358, ठीक है, 3 का। देखिएगा हमें 3 का यहाँ पे पहले हमें 3 लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, ये देखना है इसके आगे कितना 0 है। 2 0 है ना, तो 2 0 लगा दीजिएगा। तो ठीक है, अब उसके बाद में इसे हम दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं? कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 किस में होता है? 0, 1000 में होता है, तो 3/1000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आंसर, और ये भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर किस में दिया है? 3/1000, तो हमारा ये ऑप्शन तीसरा सही है। ठीक है, अब इसमें एक और है सवाल, वो भी देखते हैं। यानी 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसे हम पहले क्या करते हैं? पॉइंट में करते हैं। जो भिन्न है ना, तो हम संख्या में चेंज करते हैं इसे। यानी यहाँ पे 6 में 8 से भाग देते हैं, तो 8 छंग 48, 4 और 8 पंचे 40, 0.75। इसका भी देखते हैं। 6 में 25 से देना है 0, 25 दूना 50, 10, 25 चौकू 100। इधर हमारा कितना मिला? हमें 0.75। इधर कितना मिला दूसरी साइड में? 0.24। यानी स्थानीय मान इसका, इसमें 5 का निकालना है, तो हमने क्या बोला? 5 आगे 0 पॉइंट, ये हमारा इसका स्थानीय मान हो गया। इसमें क्या 4 का निकालना है, तो हमारा 4 फिर 0 फिर, तो ये दोनों का स्थानीय मान आया 0.05 और 0.04, जोड़ना है 9 0 0 पॉइंट, तो 0.09। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्या आया? 0.09। देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। धन्यवाद।